खाटू श्याम बाबा की जीवन कथा। खाटू श्याम बाबा का वास्तविक नाम बारबरिक था। वे महाभारत काल के महान योद्धा, गदाधारी भीम पांडवों में से एक और अहिल्यावती नागकन्या वासुकी नागराज की पुत्री के पुत्र थे। इस प्रकार वे एक और पांडव वंश से और दूसरी ओर नागवंश से जुड़े थे। बारबरिक बचपन से ही अद्भुत पराक्रमी थे। उनकी माता अहिल्यावती ने उन्हें युद्ध कला सिखाई और भगवान शिव की भक्ति के कारण उन्हें अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुई। 3 बाणों का वरदान। बारबरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 बाण और भगवान अग्निदेव ने उन्हें अक्षय धनुष प्रदान किया। पहला बाण किसी भी शत्रु को चिन्हित कर सकता था। दूसरा बाण जिस वस्तु को चिन्हित किया जाए उसे नष्ट कर सकता था। तीसरा बाण पहले दोनों का काम पूरा करने के बाद अपने तरकस में लौट आता था। इसलिए बारबरिक को लोग 3 बाणधारी कहते थे। महाभारत युद्ध से पहले का प्रसंग। जब महाभारत युद्ध होने वाला था तो बारबरिक भी युद्ध देखने और भाग लेने की इच्छा से अपने नाना वासुकी नागराज से विदा लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चले। रास्ते में वे भगवान कृष्ण से मिले। कृष्ण ने उन्हें रोककर पूछा, पुत्र तुम किसकी ओर से युद्ध करोगे? बारबरिक ने उत्तर दिया, मेरा प्रण है कि मैं सदा ही पराजित पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण सोच में पड़ गए, क्योंकि युद्ध में यदि बारबरिक शामिल होते तो वे पराजित पक्ष की सहायता करते और अपने 3 बाणों से पूरी सेना का संतुलन बिगाड़ देते। इसका परिणाम यह होता कि युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता। श्री कृष्ण द्वारा परीक्षा। श्री कृष्ण ने बारबरिक की शक्ति को परखने के लिए कहा, क्या तुम अपने 3 बाणों से सारी दुनिया का विनाश कर सकते हो? बारबरिक ने कहा, हाँ प्रभु, केवल 3 बाण ही संसार को नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने यह सिद्ध करके भी दिखाया। पहले बाण से उन्होंने सभी पत्तों को चिन्हित किया। दूसरा बाण छोड़ते ही सब पत्ते कटकर गिर गए। आश्चर्य की बात यह हुई कि एक पत्ता कृष्ण जी के पैर के नीचे दबा हुआ था, तो बाण ने उसे नष्ट करने के लिए उनके पैर में चुभने की कोशिश की। इससे सिद्ध हो गया कि बारबरिक का वचन और उनके बाण अटल हैं। श्री कृष्ण द्वारा शीश दान की मांग। कृष्ण ने युद्ध की जटिलता को समझते हुए बारबरिक से कहा, इस युद्ध का परिणाम तय करने के लिए तुम्हारा बलिदान आवश्यक है। बारबरिक ने तुरंत बिना विचारे अपना शीश दान स्वीकार कर लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से केवल एक वरदान मांगा, मेरा शीश युद्ध भूमि से समस्त युद्ध देख सके। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूर्ण की। बारबरिक का शीश ऊंचे टीले पर रखा गया और वहीं से उन्होंने संपूर्ण महाभारत युद्ध का दृश्य देखा। युद्ध के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो विजय उत्सव में पांडव आपस में चर्चा करने लगे कि विजय का श्रेय किसे जाता है। कृष्ण ने कहा, वास्तविक सत्य तो उस शीश को पता है जिसने पूरा युद्ध देखा है। जब बारबरिक का शीश पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, इस युद्ध में विजय केवल और केवल श्री कृष्ण की रणनीति और कृपा से हुई है। पांडव या कौरव किसी का पराक्रम अकेले पर्याप्त नहीं था। खाटू धाम की स्थापना। महाभारत युद्ध के बाद बारबरिक का शीश भूमि में दफन कर दिया गया। कलयुग के प्रारंभ में यह शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू ग्राम में प्रकट हुआ। स्थानीय राजा रूप सिंह चौहान और उनकी रानी ने सौपन में आदेश पाकर उस शीश को भव्य मंदिर में स्थापित किया। तब से वे खाटू श्याम बाबा या श्याम जी कहलाए। लोग उन्हें कलयुग के भगवान और हारे का सहारा श्याम कहकर पुकारते हैं। खाटू श्याम बाबा की विशेषताएं। हारे का सहारा। जो भी भक्त निराश होकर उनके पास जाता है, श्याम बाबा उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। नाम स्मरण का महत्व। केवल श्याम श्याम जपने से भक्त को शांति और सहारा मिलता है। सेवा और भक्ति। श्याम बाबा के दरबार में सेवा, कीर्तन और भजन का विशेष महत्व है। मेले का आयोजन। हर साल फाल्गुन मास में विशाल खाटू श्याम मेला लगता है, जहां लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं। इस प्रकार खाटू श्याम बाबा की कथा हमें सिखाती है कि बलिदान, वचन की दृढ़ता और सच्ची भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा धन है।
आज भी जो भक्त पूरे विश्वास और प्रेम से श्याम जी का नाम लेते हैं, उनकी हर समस्या का समाधान हो जाता है। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।